प्रदेश सरकार का होता है। उसमें से कितने % राशि भ्रष्टाचार की बलि चढ़ गई आज तक सामने नहीं आया। जहां तक राहुल जी की बात है, राहुल जी के मन में वो पीड़ा है जो बहुत कम लोगों की होगी। उन्होंने अभी भूमि अधिग्रहण के बारे में जो किसानों के लिए एक राहत वाला बिल पास कराया है, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है। खाद्य सुरक्षा का जो बिल पास कराया है वो महत्वपूर्ण है। इससे पहले वन के जो आदिवासी वर्ग के लोग हैं उनको वनभूमि के पट्टे दिलाने की बात करी है, RTI की बात की है, शिक्षा के अधिकार की बात की है। ये सारी चीजें देश के आम आदमी से जुड़ी हुई समस्याएं हैं। उन्होंने जिस तरह से आम आदमी की तरह सड़कों पर घूमकर, लोगों के घरों में जाकर काम करके जो अनुभव लिया है, जो वो दिया है, उन सब बातों से वो चाहते हैं देश का विकास हो। हमारे लोगों का सोचने का तरीका सिर्फ आलोचनात्मक है, तो उसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। नहीं, लेकिन कई बार ऐसी स्थिति आती है, अपने बुंदेलखंड की बात आपने कही, खुद जमीन पर खड़ा होकर जुड़ा है। नहीं, कई बार स्थिति हो जाती है, जैसे जीवन साहू जी कह रहे थे, मैं उनकी बात को आपसे करता हूं, क्या उनके सलाहकार उनको ऐसी स्थिति बताते हैं? जीवन साहू जी ने जो कहा, मैं वो आपसे पूछ रहा हूं। दूसरी चीज, कई बार ऐसी चीजें जुड़ जाती हो सकता है कि जुड़ती हों, सवाल उठते हों। नहीं, दूसरी चीज मैं आपसे कहूं, बुंदेलखंड जितना उन्होंने पहले सघन दौरा किया, इस बात को मैं मानूंगा, बुंदेलखंड का पहले सघन दौरा किया उन्होंने, लेकिन फिर बाद में यूपी चुनाव के बाद ऐसी स्थिति की बुंदेलखंड में उतना राहुल गांधी नहीं गए। जी बोलिए। नहीं, देखिए, उन्होंने बुंदेलखंड का भी दौरा किया है। उन्होंने सारी जगहों पर किया है। दिल्ली के पास जो बातें हैं, सारी चीजें हैं। वरिष्ठ पत्रकार है जीवन साहू जी, वो सब इस बात को जानते होंगे कि राहुल गांधी सिर्फ देश के एक ऐसे मात्र नेता हैं जिन्होंने जमीन से लेकर ऊपर तक सारे लोगों की समस्याओं को समझने का प्रयास किया है, हल करने के लिए सुझाव दिए हैं। देश की युवा पीढ़ी के लिए रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, राजनीति की दिशा बदलना चाहते हैं, राजनीति में अच्छे लोगों को लाना चाहते हैं, अपराधीकरण को दूर करना चाहते हैं। और बात जहां तक भावनात्मक की बात करते हैं, तो भावुक व्यक्ति वही होता है जिसका दिल साफ होता है, जिसके परिवार ने इतने लोगों को खोया हो, दादी को खोया हो, मां को खोया हो, निश्चित रूप से उस आदमी के मन में एक पीड़ा तो होगी। अगर पीड़ा व्यक्त करने का अधिकार भी नहीं है और आप कहते हैं कि भावुकता के इमोशनल करना चाहते हैं, तो समझ का फेर है। राहुल गांधी जी दिल के साफ व्यक्ति है, उनके मन में जो पीड़ा थी उन्होंने व्यक्त की है। हमें अच्छे ढंग से इसको स्वीकार करना चाहिए, ना कि इसकी आलोचना करने के। बहुत जल्दी से धनुप्रिया जी और बता दीजिए, राहुल गांधी की जो भी सीख है, या राहुल गांधी जिस जोश खरोश को उठाते हुए या मंच से भरते हुए गए हैं, उसके बाद कांग्रेस कितनी मजबूती से खड़ी है इस समर में मध्य प्रदेश में बीजेपी के खिलाफ? देखिए, कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से खड़ी हुई है। कांग्रेस पार्टी ईमानदारी से चुनाव लड़ रही है। हमें पूरा भरोसा है कि इस बार प्रदेश की जनता हमें स्वीकार करेगी, क्योंकि 10 सालों का जो कुशासन मध्य प्रदेश में है, जहां पर उपलब्धियों के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन प्रदेश का नाम पूरे देश के अंदर बदनामी के कार पर खड़े करने वाले जो लोग हैं, उनको बाहर निकालकर जनता फेंकेगी, इस बात का पूरा भरोसा है। जाते जाते प्रहलाद पटेल जी से कुछ कहना चाहेंगे आप? मेरे पास समय कम है। उससे कांग्रेस के नेता धनुप्रिया जी, मेरे पास समय कम है, प्रहलाद पटेल जी से कुछ कहना चाह रहे थे कि कागज पढ़ने से बुंदेलखंड नहीं जाना जाएगा। मैं तो यही कहूंगा प्रहलाद पटेल जी से, प्रहलाद पटेल जी आप इस बात को समझ लें, प्रहलाद पटेल जी समझ लें कि 10 साल का जो भ्रष्टाचार है, जो कुशासन है, जो भ्रष्टाचार है, तो प्रदेश की जनता सब जानती है। और आप देखिएगा, प्रदेश की जनता को आप ज्यादा दिनों तक झूठी घोषणाओं से गुमराह नहीं कर सकते हैं। आने वाले समय एक भी ऐसा काम बताते जिन्होंने किया हो, सारा का सारा सिवाय इसके केंद्र की योजनाओं के माध्यम से मिली राशि का उपयोग भ्रष्टाचार से। चलिए मेरे पास अब समय बहुत कम बचा है। प्रहलाद पटेल जी बहुत जल्दी से। धनुप्रिया जी अब आपको रोक रहा हूं। प्रहलाद पटेल जी, मेरे पास समय बिल्कुल कम है, मैं माफी चाह रहा हूं, मेरे पास समय बिल्कुल कम बचा हुआ है। जल्दी से प्रहलाद पटेल जी, बस मेरा एक सवाल चर्चा में कि राहुल गांधी अगर मान लीजिए कांग्रेस को कर देते हैं, मध्य प्रदेश नहीं जाना जाएगा। जी क्या प्रहलाद पटेल जी आप बोलिए। नहीं, मेरा कहना है कि कागज की पर्ची पढ़ने से बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश की नब्ज नहीं जानी जाएगी। ये जो रिहर्सल है ना, ये अभिनेता रहे क्या तरीके से व्यक्त करना, ये आज जनता का साथ न्याय नहीं है, लोकतंत्र के साथ न्याय नहीं है। कांग्रेस के नेता एक प्रदर्शन कर रहे हैं, नेता का व्यवहार नहीं कर रहे हैं, अभिनेता की तरह काम कर रहे हैं। नहीं, मान लीजिए अगर मान लीजिए प्रदर्शन से ज्यादा प्रदर्शन से, चलिए मेरे पास समय बहुत कम बचा हुआ। जीवन साहू जी, बहुत संक्षिप्त में आपसे, अगर कांग्रेस राहुल गांधी के पार्ट को समझ लेती है, और कांग्रेस का, चलिए इस फैक्टर को हम मान लेते हैं, कांग्रेस अगर एक होती है, इसका असर पड़ेगा कि नहीं परफॉर्मेंस में, प्रदर्शन में? बहुत जल्दी से जीवन जी। देखिए, अगर कांग्रेस अगर राहुल गांधी की बात को समझ पाती, तो राहुल गांधी जी ने बुंदेलखंड के लिए एक पैकेज दिया है। उस पैकेज पे कांग्रेस के सांसदों ने कितना काम किया। मैं कहता हूं कि उमा भारती भी उतनी जिम्मेदार है, बुंदेलखंड की वो नेता है। अगर ये सारे लोग मिलकर बुंदेलखंड और बघेलखंड के पिछड़ेपन, जो आज 60 साल से वहां के लोग आज भी पिछड़े हुए हैं, आज भी वहां गरीबी है, आज भी वहां भूख से लोग त्रस्त हैं, आज भी वहां जाति व्यवस्था से त्रस्त हैं, छुआछूत बहुत है, तो अगर ये सारे लोग उनके लिए लड़े तो राहुल गांधी की यात्रा बहुत सफल होगी। राहुल गांधी बिल्कुल ये एक बड़ा मसला आपने कहा, ये सब यात्रा सफल होगी। मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं, आप सभी को एक बीच रोक रहा हूं। राजनीति लाइव में सियासत पर हो रही बहस के बीच आइए ये भी